हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बताने वाली हूँ आज कुछ विशेष बातें जो कि अक्सर मुझसे लाइव में भी पूछी जाती हैं कि दीदी, औरतों को कौन सा ऐसा व्रत करना चाहिए जिससे कि जीवन में समृद्धि, सुख संपदा बनी रहे। बहुत ही विशेष बातें हैं, तो आज की वीडियो में बने रहिएगा। और महिलाओं के लिए कुछ ऐसे विशेष व्रत हैं, कुछ ऐसे विशेष पाठ हैं जिनका कि दैनिक जीवन में यदि हम ये पाठ करते रहें तो जीवन में हम समस्याओं से बचते रहते हैं। तो आज की पूरी कंप्लीट वीडियो जानेंगे और जानेंगे कि कौन सी गलतियां हमसे होती हैं जिससे कि हमें पूरी तरह से संपूर्ण तरीके से इस किसी भी पाठ का फल नहीं मिल पाता है। तो पहली चीज़ आपको बता दूं दोस्तों, आप कोई भी पाठ पहले से कर रहे हो, मेरे बताने के बाद शुरू करें। आपको कुछ विशेष नियमों का ध्यान ज़रूर रखना है, जैसे कि आप 1 मिनट का कोई पाठ कर रहे हैं, 5 मिनट का कर रहे हैं, 10 मिनट का कर रहे हैं। विशेष चीज़ आपको ये देखना है ना कि आप जो भी पाठ कर रहे हैं उस पाठ में आपको कंटिन्यू रहना है। कभी भी छोड़ करके कोई पाठ करना, कोई चीज़ करना आपके लिए कभी भी लाभप्रद नहीं होती है। इसलिए हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो पाठ आप 1 मिनट करें, 10 मिनट करें, 5 मिनट करें, 20 मिनट करें, उस पाठ को आपको हमेशा के लिए कंटिन्यू करते रहना है। तो ये पहली चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे लोग कई तरीके के पाठ ले लेते हैं, फिर पाठ ले लेते हैं जैसे ये भी करूँगा, वो भी करूँगा, ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा। अब अंततः समस्याएं ये आती है कि जब आवश्यकता से अधिक आप पाठ करना प्रारंभ कर देते हैं तो आप वो पाठ रोज कर ही नहीं पाते। इसलिए इतने पाठ करिए जितना आप रोज कर पाएँ, क्योंकि हर पाठ अच्छा होता है, हर पाठ का प्रभाव अलग अलग होता है। आपको बस ये चीज़ करना होता है कि आप उस पाठ को रोज करिए। तो ये तो हमारा पहला नियम हो गया पाठ करने का। और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरी मेहनत जो है आप ही के लाइक और सब्सक्राइब से सफल होती है। तो भूलिएगा नहीं, अच्छी लगे तो इस तरह की ज़रूरी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अब चलिए दोस्तों, हम पहले ही बात जान लेते हैं कौन सा पाठ हमें करना चाहिए। देखिए, तो यदि जीवन में बहुत समस्याएं हैं और उस समस्या से निकलने का आपके पास कोई भी मार्ग नहीं है, कोई रास्ता नहीं है जिससे कि आप अपनी समस्या से निकल सकें, तो आप क्या करेंगे? देखिए, पहला काम आप करेंगे कि आप अपने घर में या तो रामायण का पाठ करना शुरू कर दें। रामचरितमानस हम सबके घर में होती है। हाल ही में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें बताया था कि कैसे आप रामचरितमानस का पाठ करें। तो रामचरितमानस का पाठ करने के लिए आपको बस एक दिया जला लें, धूप बत्ती हो तो जला लें, भगवान श्री राम का ध्यान करें और रामचरितमानस का पाठ करें। तो देखिए, ये चीज़ें ना धीरे धीरे जीवन में चमत्कारी रूप से असर, जो भी करिए प्रतिदिन करिए। ये पहला मूल मंत्र है जिसको कि ध्यान आपको अवश्य रखना है। अब अगली चीज़ है कि रामचरितमानस का पाठ, अब ये भी नहीं कर पाते तो हर चीज़ का एक तोड़ होता है, एक शॉर्टकट होता है। तो एक है सुंदरकांड, आप सभी जानते हैं। अगर रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ आपसे नहीं हो पाता, जैसे 2 पाठ, 4 पाठ ऐसे नहीं हो पाता है, तो आप केवल सुंदरकांड का पाठ करिए और ध्यान रखिए कम से कम 5 पेज पढ़िए, तब जाकर समस्याओं का समाधान होगा। और जब आप सुंदरकांड का 5 पेज पढ़ लेना तो एक हनुमानाष्टक होता है जिसमें हनुमान जी के बल को याद दिलाया जाता है। आप महिला हैं, पुरुष हैं, मैं बता रही हूँ आपको संकट काटने का उपाय। तो आप हनुमानाष्टक का पाठ अवश्य रूप से करें। आप ऐसा करके देखिए, आप चाहे किसी भी संकट में हो, किसी भी दुविधा में हो, आपको ये पाठ करना अनिवार्य है। आपको नौकरी नहीं लग रही हो, किसी भी मनोकामना के लिए आप इस पाठ को कर सकते हैं। अब मैं दूसरी और सबसे बड़ी समस्या की बात कर रही हूँ, जैसे कि देखिए, कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया है। आपके पास इतना ज़्यादा कर्ज है कि आप जीवन में उलझते जा रहे हैं कर्ज के दलदल में। एक कर्ज को चुकाने के लिए दूसरा ले रहे हैं, तीसरा ले रहे हैं। तो आपको या फिर धन की कोई समस्या है या फिर कोई ऐसा रोग है जो कि दूर नहीं हो रहा है, तो आप 2 पाठों में से जादू है दोस्तों। एक चीज़ समझिए, यही पाठ मैं जब आपकी कुंडली देखकर आपको बताती तो आप शायद भरोसा करते, और सामान्यतया मैं वीडियो में बता रही हूँ तो शायद आपको विश्वास ना हो, क्योंकि मैंने बताया है लोगों को और लोग करके अपने जीवन में सुखी और संपन्न महसूस कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं उनके द्वारा मुझे भी एक्सपीरियंस, अनुभव बहुत सारे हो रहे हैं। 2 पाठ है, एक तो गजेंद्र मोक्ष और दूसरा है विष्णु सहस्त्र नाम। इन दोनों पाठों में से एक पाठ जो है आपको अवश्य अपने जीवन में करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम आपको बहुत दिक्कत लगेगा, तो मैंने जो है आसान तरीके से इसे लिखा है और लिखकर अपने वेबसाइट margdarshan-sadhana.com पे अपलोड किया है। आप वहाँ पे जा कर के हमारी वेबसाइट से भी पढ़ सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा।
तो गजेंद्र मोक्ष या विष्णु सहस्त्र नाम दोनों का पाठ आप आराम से कर सकते हैं। अब तीसरी चीज़ आपको बता देती हूँ कि ये 2 पाठ हो गए जो कि देखिए, मैं पाठ तो अनेकों बता सकती हूँ, लेकिन काफ़ी पावरफुल और विशेष पाठ है। तो मैं बहुत सारे बता दूँ, लेकिन काफ़ी पावरफुल ये पाठ है, इसलिए इन पाठों को करना आपके लिए विशेष अनिवार्य है। अब अगला पाठ आपको बता दूं, सुंदरकांड हो गया, विष्णु सहस्त्रनाम, गजेंद्र मोक्ष हो गया। जिन महिलाओं के घर में पैसे बहुत आते हैं और नहीं टिकता है, आप लोग एक काम करिएगा, आप लोग शाम को माँ लक्ष्मी को बतासे का भोग लगाइएगा। चांदी की कटोरी हो तो उसमें बतासे का भोग लगाइएगा और 3 बार श्री सूक्तम का पाठ करिएगा। और ध्यान रहे, ये नहीं कि आज किए कल नहीं, कई तरीके से देखा जाता है तो इन पाठों का फल निष्फल हो जाता है यदि हम कंटिन्यू ना करें। तो आप जो है आप बतासे का भोग लगाइए और बतासे का भोग लगा करके श्री सूक्तम का पाठ करिए। आप करिए तो सही, इसका चमत्कार आपके जीवन में देखने को मिलेगा और बहुत ही कम समय में इस चमत्कार को आप देख पाएंगे। अब देखिए, ऐसे लोगों की बात मैं बिल्कुल नहीं करती जो बिल्कुल बेसब्र हैं। कई लोग हैं जिनको कि अगर आप किसी उपाय को बता दीजिए तो भाई उनको समय पूरा होते होते रिजल्ट चाहिए। देखिए, किसी की प्रभु जल्दी सुनते हैं और किसी की थोड़ा टाइम ले लेते हैं। हो सकता है जिनको टाइम लेते हैं वो हम ही हैं, लेकिन विश्वास रखिए वो हमारे किए गए जो एफर्ट उनका फल हमेशा ही देते हैं। तो इस चीज़ का से आप निश्चिंत रहिए और एकदम आपकी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। भगवान पर भरोसा रख के इस काम को करिए। अब अगला उपाय आपको बता देती हूँ। अगला उपाय क्या, अगला आपको पाठ बता देती हूँ जो पाठों में महाचमत्कारी महाशक्तिशाली है। दोस्तों, एक पाठ है ललिता सहस्त्र नाम। चाहे जीवन की किसी भी समस्या में हो, किसी भी परेशानी में हो, आप ललिता सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। ये पाठ कलयुग में या फिर कहें कि धरती लोक पे होने वाली किसी भी समस्या का समाधान है। तो आप इस पाठ को अवश्य रूप से कर सकते हैं, ललिता सहस्त्र नाम। इसके लिए मैंने अभी अपलोड नहीं किया है वेबसाइट पे, आपको जाना ही पड़ेगा, किताब लेना ही पड़ेगा। ललिता सहस्त्र नाम, ललिता जी 10 महाविद्याओं में एक है। इस साधना थोड़ी कठिन होती है दोस्तों, लेकिन जब ये देती हैं तो छप्पर फाड़ करके देती हैं। तो आप ललिता सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। और केवल बताने को तो मैं आपको बहुत सारे पाठ बता दूं, लेकिन ये पाठ काफ़ी चमत्कारी हैं जिनका कि मैंने अभी नाम लिया। अब दूसरा और अंतिम पाठ है कि अगर आप ये सब पाठ नहीं करते तो 2 मिनट लगेगा आपको कनक धारा स्तोत्र का पाठ करने में। आप कनक धारा स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं, इससे आने वाली समस्याओं से आप मुक्त हो सकते हैं। तो बेहद ही उपयुक्त ये पाठ था। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना, और अच्छी लगती है आप दूसरों के साथ शेयर करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारी मदद के लिए ऊपर वाला स्वयं अपना हाथ बढ़ाता है। मिलती हूँ अन्य वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है। सुरक्षित रहिएगा और मैं मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।